Good morning, fifth standard. Today we are going to learn EVS subject, and this is our first chapter. Chapter number 1, our Earth and our solar system. तो आज हम इस चैप्टर में हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं. When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. अगर हम किसी ओपन ग्राउंड पे जाते और स्काई में देखते, जिस समय स्काई में कोई बादल नहीं आए होते, उस समय अगर हम स्काई में देखते नाइट के समय में, तो हमें बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं, पर वो हमसे बहुत दूर होते क्योंकि हम अर्थ पे हैं. सम स्टार आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट. तो कुछ स्टार होते हैं वो प्रसिद्ध रहते हैं, जैसे कि ध्रुव तारा. तो कुछ बहुत छोटे होते हैं, तो कुछ बहुत फेंट होते हैं. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. अगर हम हर एक स्टार के पास देखते तो कुछ ट्विंकल करते, चमकते रहते, पर कुछ चमकते नहीं है, बहुत कम चमकते. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shape clearly. तो अगर हम सन और मून को देखते तो अर्थ से वो बहुत ही नज़दीक है, उसके कारण हम कभी भी देखते मून या सन को तो हमें वो राउंड शेप में दिखाई देते हैं, क्लियरली दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है. द सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट, इट्स आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडी. तो जो सन है, मून है, स्टार है और भी जो प्लैनेट है, उन सबको क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़. तो आपको एक क्वेश्चन भी आएगा, हेवनली बॉडीज़ क्या होती है? तो सन, द मून, द स्टार, द प्लैनेट आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज़. We try this. Observe the sky on two clear nights, keeping a gap of about a week between them. अभी आपको क्या करना है, जिस समय आसमान में बादल नहीं होंगे, जब क्लियर नाइट होगी, बारिश का समय नहीं होगा, तब आपको आसमान में स्काई में देखना है, नाइट के समय ऑब्जर्वेशन करना है. और 2 दिन आपको ये करना है, पर उसमें 1 वीक का आपको गैप देना है. उसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट, बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. तो कुछ पॉइंट दिए हैं. द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज़. तो जो हेवनली बॉडीज़ है उनका ब्राइटनेस कैसे है? जैसे कि सन, मून, रात के समय में देखेंगे तो आपको मून दिखाई देगा, स्टार, प्लैनेट, तो उनकी ब्राइटनेस कैसी है? वेदर दे ट्विंकल, वो ट्विंकल कर रहे हैं क्या, चमक रहे हैं क्या? देयर कलर एंड साइज़, उनका कलर और साइज़ कैसी है? चेंज इन देयर पोजीशन, क्या उनके पोजीशन में चेंज हुई है क्या? ये सब आपको ऑब्जर्व करना है. On the both night, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changed from day to day. तो आपको क्या करना है, वो सभी उनका एक पिक्चर ड्रॉ करना है और देखना है आपको मून का शेप वगैरह, साइज़ कैसे डे टू डे चेंज हो रहा है. तो ये आपको ट्राई करके देखना है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्स. द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार. तो जो हेवनली बॉडी चमकते हैं उनको क्या हम बोलते हैं? स्टार. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. और स्टार को उनकी खुद की लाइट होती है. द सन इज़ अ स्टार. इट इज़ क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार. तो सन भी क्या है? एक स्टार है, और सन बाकी सारे स्टार्स से हमारे नज़दीक है, उसी के कारण हम उसका राउंड शेप देख पाते हैं. हेंस इट अपीयर बिग एंड ब्रिलियंट. तो सन हमें बहुत ही बड़ा साइज़ में दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है. इन इट्स ब्राइट लाइट
ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार, और सन की लाइट जो है वो बहुत ब्राइट होती है, उसके कारण हम बाकी के जो स्टार है वो देख नहीं पाते हैं। अगर आप बहुत धूप है तो आप ऊपर सन के तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि सन की जो लाइट है वो बहुत ही ब्राइट होती है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो दूसरे जो हेवनली बॉडीज होते हैं जो चमकते नहीं है, ट्विंकल नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, और प्लैनेट की खुद को लाइट नहीं होती है। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार। वो लाइट कौन से लेते हैं? जो स्टार होते हैं उनसे प्लैनेट को लाइट मिलती है। प्लैनेट revolve अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। तो जो प्लैनेट होते हैं वो जो स्टार होते हैं उनके अराउंड घूमते हैं और खुद के आसपास रोटेट करते हैं, घूमते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्लैनेट। नेक्स्ट है सोलार सिस्टम। अवर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है? एक प्लैनेट है, और अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। इट मूव अराउंड द सन, इट मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सपोज अगर ये हमारी अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, तो अर्थ क्या करती है? अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Beside Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में 7 दूसरे प्लैनेट होते, उनका नाम क्या क्या है? दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। तो ये दूसरे 7 सोलर सिस्टम के प्लैनेट है, और अर्थ एक 8वां प्लैनेट है। अगर आप ये फ़ोटो देखते हैं, ये अर्थ का फोटोग्राफ है जो मैन मेड सैटेलाइट से लिया गया था। ये हमारी अर्थ है। एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, जो टोटल 8 प्लैनेट है, वो सन के अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है। दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट, और उस पाथ को क्या बोलते हैं? प्लैनेट ऑर्बिट बोलते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए, ये सन है बीच में, और उसके बाद मर्क्यूरी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब राउंड मारता है। उसके बाद कौन सा प्लैनेट है? वेनस। उसके बाद अर्थ, उसके बाद मून, मार्स, ऐसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, ये सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते, घूमते हैं। और ये देखिए एक पाथ तैयार हुआ है, हर एक का अलग एक पाथ है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो यही प्लैनेट्स ऑर्बिट्स है, इसे ही हम प्लैनेट्स ऑर्बिट्स बोलते हैं। The sun, which is a star, and the planet that revolve around it are together called the solar system. तो अभी हमने जो देखा, सन है बीच में और उसके आजू बाजू सभी प्लैनेट एक स्पेसिफिक पाथ में घूमते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं सभी प्लैनेट और सन को मिला के हमारी सोलर सिस्टम तैयार होती है। Beside the planet, the solar system also include various other heavenly body. प्लैनेट के अलावा सोलर सिस्टम में और भी हेवनली बॉडी इंक्लूड होती है।
वो हम आगे देखने वाले हैं। अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा, सोलर सिस्टम क्या होती है, सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट इंक्लूड होती है, ऑर्बिट पाथ क्या है, प्लैनेट्स ऑर्बिट क्या है ये देखा। हेवनली बॉडी किसे बोलते हैं, प्लैनेट क्या है, स्टार क्या है। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखने हैं और ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से रीड करने हैं और ये इतना लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।